उसके बाद ये इन्वर्टर के साथ लगाने के लिए जो ऑन गेट जो इन्वर्टर लगते हैं उनके साथ अगर किसी बंदे ने ग्रीन मीटरिंग नहीं करवाई तो उसके साथ फिर स्मार्ट मीटर लगता है। बिल्कुल ठीक। जो जायद बिजली है वो मीटर की तरफ ना जा सके ताकि उनकी बिजली का जो बिल है उसमें उनको ज्यादा पैसे ना आए, तो उसको रोकने के लिए ये स्मार्ट मीटर जो है वो भी हमारे पास मौजूद है। इसमें ग्रीन मीटर भी हमारे पास मौजूद होता है, केबीके के पैल के सारे हमारे पास मिल जाएंगे आपको। उसके बाद ये हमारे पास पीवी रे को साथ लगाने के लिए डीसी आइसोलेटर स्विच है कि दो स्ट्रिंग्स अगर आपके पास अलग अलग आ रही है तो उनको एक को आपने कंबाइन करना है या अलग अलग करना है, तो उसको लगाने के लिए इसको ऑफ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। देखिए नेट मीटिंग करवाने के लिए ये वापडा की तरफ से ये शर्त है कि आपके पास एसीडीबी और डीसीडीबी के दोनों जो सिस्टम है वो अर्थ होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर आपके घर में फेस्को का कोई भी कनेक्शन है, बिजली का कोई भी कनेक्शन है, चाहे वो सिंगल फेज है चाहे वो थ्री फेज है, आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप ग्रीन मीटर पे शिफ्ट हो सकते हैं। नेट मीटिंग हवाले से नाज़रीन भाई ने हमें बता दिया, तो मुकम्मल नेट मीटिंग ग्रीन मीटर के अप्लाई के लिए ये भी अप्लाई करते हैं, और किसी ने पहले से इंस्टॉल करवाया हो तो नेट मीटिंग की सिर्फ फाइल बनवानी हो तो वो भी अप्लाई करके देंगे। कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, सोलर पैनल भी हमारे पास मौजूद है, इन्वर्टर भी हमारे पास मौजूद है, हमारी अपनी इंस्टॉलेशन टीम है जो कि बिल्कुल क्वालिफाइड है, लाइसेंस हमारे पास मौजूद है। किसी भी तरह का कोई भी काम हो, किसी बंदे ने हाइब्रिड सिस्टम लगवाना हो, ऑर्बिट सिस्टम लगाना हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो, तो हर तरह का सिस्टम जो है वो हम लोग लगा के इंस्टॉल करके दे। अच्छा जी, इसके बाद हमारी फ्रेंचाइज पे बहुत सी चीजें जो इंस्टॉलर के हवाले से हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास 4 पोल एसपीडी है जो कि एसी सप्लाई के साथ लगाई जाती है कि अगर वापडा की तरफ से किसी किस्म का कोई सर जाए तो उसको ये प्रोटेक्ट करेगी। ये उसके बाद ही हमारे पास ये वीए प्रोटेक्टर है जो कि ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और करंट की लिमिट को प्रोटेक्ट करता है कि अगर आप इसके ऊपर सेटिंग कर देंगे, लिमिटेशंस को लगा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। आपके घर के अंदर किसी किस्म का ना तो सर्ज जाएगा, ना ओवर वोल्टेज जाएंगे, ना अंडर वोल्टेज। अच्छा, ये डीबी है हमारे पास, जो सारे सर्किट ब्रेकर आपको दिखाए हैं उनको लगाने के लिए पीवीसी का इसका फ्रंट है, मेटल की इसकी जो बैक है। सर इंस्टॉलेशन के दौरान ही आप नेट मीटिंग के लिए अप्लाई करते हैं या पहले से करना पड़ता है? सर ये बताएंगे अगर किसी ने नेट मीटिंग आपसे करवानी हो तो वो क्या प्रोसेस है उसके लिए, वो भी थोड़ा सा वो प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। हम हमारे पास AEDB का लाइसेंस मौजूद है, ठीक है, फाइलें हम लोग बना के देते हैं। किसी बंदे ने हमसे कोई काम कोई भी करवाना हो, बैंक से करवाना हो या किसी भी जगह से करवाना तो हम हर जगह पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन लेके, कोटेशन लेके, प्रपोजल लेके वहाँ पे हमारा थ्रू जो है वो काम जो है वो करवा सकते हैं। यानी कि नेपरा के साथ जो भी कंटेंट होगा वो आप खुद ही करके देंगे। ठीक है। हमसे फाइल बनवानी हो, सिस्टम उसने खुद लगाया, फाइल हमसे बनवानी हो वो भी हम लोग बना के दे रहे हैं। फाइल से मुराद यानी कि नेट मीटिंग के लिए ग्रीन मीटर यानी कि अप्लाई करना के लिए, हाँ जी, अप्लाई करना हो तो उसके लिए जो लाइसेंस है वो सारी चीजें जो बिल्कुल दे रहे हैं जी। सर बहुत सारे लोग जो नेट मीटिंग करवा लेते हैं आसमानी बिजली के साथ बाद में जो नुकसान होते हैं उनके ऊपर, वो उसके लिए अर्थिंग क्या मजदूरी है? देखिए नेट मीटिंग करवाने के लिए ये वापडा की तरफ से या किसी भी जगह पे अगर आप देखें तो डेस्कोस की तरफ से ये शर्त है कि आपके पास ACDB और DCDB के दोनों जो सिस्टम है वो अर्थ होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 45 फीट से ज्यादा है तो उसके ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर भी लगा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये जरूरी है। अगर ये नहीं लगे हुए होंगे तो जब आपकी साइट इंस्पेक्शन होनी है तो आपकी साइट को वो रिजेक्ट कर देंगे, आप नीड मीटिंग नहीं करवा सकते। ठीक है। कार साइट विजिट के लिए आएगा, वो इन चीजों को चेक करेगा, पैनल को चेक करेगा, इन्वर्टर को चेक करेगा, फिर चेक करेगा आया कि इन लोगों ने अर्थिंग की हुई है या नहीं। बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं होगी तो वो आपकी साइट को रिजेक्ट कर देगा। यानी कि ये जरूरी चीज है। अगर आपके घर में फेस्को का कोई भी कनेक्शन है, बिजली का कोई भी कनेक्शन है, चाहे वो सिंगल फेज है चाहे वो थ्री फेज है, आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप ग्रीन मीटर पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड ये होता है कि आप जितने सोलर पैनल लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सैंक्शन लोड होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपका जो इन्वर्टर है वो 3 फेज होना चाहिए। ठीक है। बिल जो है वो बंदे का वो देखा जाएगा कि बंदे के नाम पे है या नहीं है। अगर वो अपने नाम पे करवाना चाह रहा है तो उसकी वो फिर अलग से वो प्रोसेस होता है चेंज ऑफ नेम के अंदर। नेट मीटिंग हवाले से नाजरीन जैसे आपने भाई ने हमें बता दिया, तो मुकम्मल नेट मीटिंग ग्रीन मीटर के अप्लाई के लिए ये भी अप्लाई करते हैं, और किसी ने पहले से इंस्टॉल करवाया हो तो नेट मीटिंग की सिर्फ फाइल बनवानी हो तो वो भी अप्लाई करके देंगे। इनके पास लाइसेंस है। हमारे नाजरीन ने आपसे इंस्टॉल करवाना हो तो हम मुकम्मल इंस्टॉलेशन भी करके दे रहे हैं इधर। बिल्कुल करके दे रहे हैं। कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, सोलर पैनल भी हमारे पास मौजूद है, इन्वर्टर भी हमारे पास मौजूद है, हमारी अपनी इंस्टॉलेशन टीम है जो कि बिल्कुल क्वालिफाइड है, लाइसेंस हमारे पास मौजूद है, AEDB से अप्रूव्ड है हम। किसी भी तरह का कोई भी काम हो, किसी बंदे ने हाइब्रिड सिस्टम लगवाना हो, ऑर्बिट सिस्टम लगाना हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो, तो हर तरह का सिस्टम जो है वो हम लोग लगा के इंस्टॉल करके दे रहे हैं। आउट सिटी में अगर किसी ने लगवाना हो तो उसका क्या प्रोसेस है? अगर किसी बंदे ने दूसरे शहर से हमारे से सिस्टम कोई लगवाना है तो होता ये है कि वो फोन से हमारे ऊपर राब्ता करेगा, वो हमें साइट का विजिट करवा देगा वीडियो कॉल के ऊपर या किसी भी तरह से हम चेक करेंगे कि आया कितने पैनल वहाँ पे लग सकते हैं या नहीं लग। उसके बाद वो पेमेंट हमें देगा। पेमेंट देने के बाद हम उसका ऑर्डर जो है वो क्लियर करेंगे कि इसका ऑर्डर जो है वो डन
डन हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम सामान को रवाना करेंगे, साथ ही हमारी इंस्टॉलेशन टीम होगी, उसका सिस्टम जो है वो लगा के उसको रवा दवा कर। ठीक है सर, इंस्टॉलेशन के दौरान ही आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हैं या पहले से करना पड़ता है? अगर तो इंस्टॉलेशन हम खुद कर रहे हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ही हम जो है वो उसकी फाइल को परसू कर देते हैं कि इसको नेट मीटरिंग जो है वो लगाना है। ठीक है। अगर किसी बंदे ने लगाई है तो उसकी फिर इंस्पेक्शन करते हैं कि इसने पैनल कौन से लगाए, इन्वर्टर कौन सा लगाया, अर्थिंग हुई है या नहीं हुई। ठीक है। उसकी इंस्पेक्शन के बाद जो है वो हम लोग उसको फाइल बना के देते हैं। सर ये कितना प्रोसेस होता है, कितने माह का या कितने दिन का होता है ये नेट मीटिंग का जो प्रोसेस होता है वो 45 वर्किंग डे का, 45 डेज चाहिए हमें वर्किंग डेज। ठीक है। इसके अंदर ये सारे का सारा काम जो है वो कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारी फ्रेंचाइज पे बहुत सी चीज़ें जो इंस्टॉलर के हवाले से हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें ग्रीन मीटर भी हमारे पास मौजूद होता है, केबीके के पैल के सारे हमारे पास मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी। उसके बाद ये चेंज ओवर स्विच है, छोटा बड़ा हर तरह का। उसके बाद ये चार्ज कंट्रोलर आपको मिल जाएंगे, चार्ज कंट्रोलर के बाद ये आपको मीटर मिल जाएंगे, मीटर के बाद ये हमारे पास 2 पोल 63 एम्पेयर का चेंज ओवर है। ठीक है जी। सर ये कौन सी कंपनी में? ये यूजफुल का चेंज ओवर है। ये बैटरी का ब्रेकर है 125 एम्पेयर का सिंगल पोल बैटरी के साथ लगाने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद ये यूजफुल का 4 पोल हमारे पास डीसी सर्किट ब्रेकर है 32। उसके बाद ये हमारे पास 4 पोल एसपीडी है जो कि एसी सप्लाई के साथ मुंसलिक करते हैं किसी किस्म का अगर कोई सर जाए तो उसको प्रोटेक्ट बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास 4 पोल एसपीडी है जो कि एसी सप्लाई के साथ लगाई जाती है कि अगर वापडा की तरफ से किसी किस्म का कोई सर जाए तो उसको ये प्रोटेक्ट करेगी। ये डीसी एसपीडी है कि पैनल्स के साथ अगर किसी किस्म का कोई मसला हो, अर्थिंग का कोई भी, ठीक है, तो उसको ये प्रोटेक्ट करती है। ये डीसी एसपीडी है 2 पोल। उसके बाद ये 2 पोल सर्किट ब्रेकर है एसी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी। एसी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए 63 एम्पेयर का 2 पोल यूजफुल का ये सर्किट ब्रेकर है। ठीक है। ये यूजफुल का 4 पोल सर्किट ब्रेकर है 3 फेज सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद ही हमारे पास ये वीए प्रोटेक्टर है जो कि ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और करंट की लिमिट को प्रोटेक्ट करता है कि अगर आप इसके ऊपर सेटिंग कर देंगे, लिमिटेशंस को लगा देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। आपके घर के अंदर किसी किस्म का ना तो सर्ज जाएगा, ना ओवर वोल्टेज जाएंगे, ना अंडर वोल्टेज। ये भी डीबी बॉक्स में फिट हो जाता है। ये भी डीबी बॉक्स में लगता है जी। उसके बाद ये श्नाइडर के हमारे पास डीसी सर्किट ब्रेकर है जो सोलर पैनल्स के साथ लगाए जाते हैं सोलर पैनल की पावर को कंट्रोल करने के लिए हाइब्रिड सिस्टम के अंदर। ठीक है। ये श्नाइडर की डीसी एसपीडीज हैं 2 पोल हमारे पास। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सोलर पैनल के साथ लगाने के लिए है। ये श्नाइडर के 2 पोल बैटरी के लिए ब्रेकर है 125 एम्पेयर के। ये 2 पोल सर्किट ब्रेकर है जी हमारे पास 125 एम्पेयर बैटरी के साथ लगाने के लिए। अच्छा, ये डीबी है हमारे पास जी। जो सारे सर्किट ब्रेकर आपको दिखाए हैं उनको लगाने के लिए पीवीसी का इसका फ्रंट है, मेटल की इसकी जो बैक है, आप किसी भी जगह पे आप इसको सूटेबल जो है वो लगा सकते हैं। जिस्ट की ये बनी हुई, ऊपर इसके पाउडर कोटिंग हुई हुई है। ठीक है जी। ये बड़ी शानदार आप देखें ये बनी हुई है। उसके बाद ये हमारे पास पीवी रे को साथ लगाने के लिए डीसी आइसोलेटर स्विच है कि 2 स्ट्रिंग्स अगर आपके पास अलग अलग आ रही हैं तो उनको एक को आपने कंबाइन करना है या अलग अलग करना है तो उसको लगाने के लिए, इसको ऑफ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद ये इन्वर्टर के साथ लगाने के लिए जो ऑन गेट जो इन्वर्टर लगते हैं उनके साथ अगर किसी बंदे ने ग्रीन मीटरिंग नहीं करवाई तो उसके साथ फिर स्मार्ट मीटर लगता है। तो जो जायद बिजली है वो मीटर की तरफ ना जा सके ताकि उनकी बिजली का जो बिल है उसमें उनको ज्यादा पैसे ना आए। तो उसको रोकने के लिए स्मार्ट मीटर जो है वो भी हमारे पास मौजूद है। स्मार्ट मीटर लगता है, स्मार्ट मीटर हमारे पास मौजूद है। ठीक है। ये सर हमारी लोकेशन है डी ग्राउंड हरियां वाला चौक। शौकत फैब्रिक्स जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट मॉल ऑफ लायलपुर है। ठीक है। उसमें दुकान नंबर है 7 और 8। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही हमारी सामने बिल्कुल बाहर बोर्ड लगा हुआ है रेड कलर का। ठीक है। एपीटी इन्वेक्स उसके ऊपर लिखा हुआ है और बिल्कुल सामने रोड के ऊपर ही अगर आप खड़े होकर देखें तो हमारी दुकान जो है वो नजर आती है। ठीक है जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि इन्वेक्स की तरफ हम आए थे, डीलरशिप भी इनके पास है फैसलाबाद में इन्वेक्स की। स्क्रीन पे नंबर आ रहा, अगर आप इनसे राब्ता करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी पहले आप इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसी के साथ ही अगली वीडियो तक हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।